हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले काफ़ी बड़ी जानकारी, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा और आपके सामने दिख रहा होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और संभावित कट ऑफ मार्क्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान स्टाफ नर्स जो एग्जाम हुआ है कल 3 फरवरी 2024 को, उसके पेपर को एनालिसिस करने के बाद, उसके रिव्यू को जानने के बाद, कैंडिडेट के रिव्यू को देखने के बाद, कंप्लीट डाटा एनालाइज करने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने रखी जा रही है। उम्मीद करता हूं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप सहमत होंगे और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपके एग्जाम से रिगार्डेड फाइनल मेरिट बनने वाली है। उम्मीद करता हूं, क्योंकि काफी जबरदस्त और काफी अच्छी तरीके से बनाई गई ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप जानिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा कि क्या ये कट ऑफ जो बताई जा रही है वो सही है या नहीं है। और आई थिंक जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं 100% आपके एग्जाम के अंदर वही कट ऑफ रहने वाली है आपके रिजल्ट के अंदर। तो चलिएगा बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और फाइनली आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना रहती है। चलिएगा मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम देखिएगा, यहां पर राजस्थान स्टाफ नर्स की बात कर रहे हैं और इसके पेपर को एनालाइज करने के बाद, पेपर की आंसर की देखने के बाद, इसका एक एक्सपेक्टेड संभावित मेरिट और एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ आप सबके सामने मैं रख रहा हूं। समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले आप सबको पता है इस वैकेंसी के अंदर पोस्ट बढ़ाई गई है। ये राजस्थान एनएचएम की ये वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। और ये स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, इसका एग्जाम 3 फरवरी 2024 को ये एग्जाम हो चुका है। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट सर थी, पहले इसकी पोस्ट थी 2300 कुछ पोस्ट थी, 2338 कुछ पोस्ट इसकी थी। बाद में इसके अंदर पोस्ट बढ़ाई थी, लगभग 750 पोस्ट कुछ इसके अंदर बढ़ाई थी। उसके बाद टोटली इसके अंदर पोस्ट हो गई थी सर आपकी लगभग इसकी पोस्ट आपके एग्जाम से रिगार्डेड हो गई थी कितनी, 2338 पोस्ट हो गई थी। इसके अंदर पहले जो पोस्टिंग थी सर इसकी 1588 पोस्ट इसके अंदर थी। 1588 पोस्ट के बाद 750 पोस्ट इसके अंदर और बढ़ाई थी, तो टोटल आपकी पोस्ट हो जाती है सर यहाँ पर 2338 पोस्ट आपकी इस वैकेंसी के अंदर हो जाती हैं। और सर बात अगर करें इसके रिगार्डेड, तो सर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे इस वैकेंसी के रिगार्डेड लगभग इसके फॉर्म के रिगार्डेड फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 71,000 फॉर्म इसके ऑनलाइन किए गए थे। कितने? 71,000। और एवरेजन डाटा अगर हम देखें तो लगभग 71,470 प्लस कुछ पोस्ट फॉर्म इसके अप्लाई हुए थे ऑनलाइन। ठीक है। और कल जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो कैंडिडेट प्रेजेंट रहे थे वो लगभग रहे थे इसके अंदर 58,000 कुछ कैंडिडेट इसके अंदर प्रेजेंट रहे थे, एग्जाम दिए थे। ठीक है। तो इसके कंपैरिजन आप देखिएगा, लगभग जितने फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 81% समथिंग यहां पर ये लोग पेपर दिए थे। ठीक है। टोटल फॉर्म में से 80% लोग यहां पर एग्जाम दिए थे। लगभग 19 से 20% यहां पर, लगभग 20% यहां पर लोग क्या थे सर, एब्सेंट रहे थे। ठीक है, एब्सेंट रहे थे। तो इसका तो मेरिट से कोई लेना देना है नहीं अपने पास। मेरिट से लेना देना है सर आपका ये 81,000 पोस्ट, ये 58,000 जो कैंडिडेट प्रेजेंट रहे थे उनसे आपको लेना देना है। अब ये 58,000 के कंपैरिजन पोस्ट सर आपकी रही है कितनी, 2,338 पोस्ट है। यानी लगभग हम कह सकते हैं लगभग इसके अंदर जो कंपटीशन रहेगा लगभग 10 से 15 पोस्ट के समथिंग इसमें क्या रहेगा सर, कंपटीशन रहेगा। अब इसी की बात अगर हम करें पेपर से रिगार्डेड, तो पेपर के रिगार्डेड सीधी सी बात अगर हम करते हैं तो आपका जो पेपर है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहे थे और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहा था। यानी टोटल 400
मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, सबको याद है, जिसको याद नहीं है पता चल गया होगा, जिसको अभी एग्जाम नहीं दिया आने वाले एग्जाम दे रहे हैं तो वो ध्यान रखेगा। उसके अलावा इसके अंदर 5 ऑप्शन दिए गए थे, ए बी सी और डी और ई। 4 ऑप्शन आप चूज कर रहे थे, अगर नहीं करे क्वेश्चन नहीं करना था तो आपने क्या करना था सर, ई ऑप्शन चूज करना था। यानी इसके अंदर हम कहेंगे नेगेटिव मार्किंग थी लगभग कितनी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर थी, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने कुछ भी ऑप्शन चूज नहीं किया तो सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी सर 1/3। ये सब आप सबको पता है, आई थिंक पता होंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके हो गए थे, टाइमिंग आपको दिया था 1.5 आवर, यानी लगभग 60 + 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट आपके पास थे इसके एग्जाम को, पेपर को सोल्व करने के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप सबको याद होगा। अब मान के चलिएगा आपका पेपर जो 100 नंबर का पेपर था, 100 एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, इनमें से लगभग 40 क्वेश्चन तो 40 एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू थे जो कि लेवल एग्जाम ले लेता, ठीक है। यानी 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के लेवल के थे। यानी इन क्वेश्चन को अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं दिया, मेंटली उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट गलत होने वाला है, सबका गलत हुआ होगा। अगर केवल ब्रीफली पढ़ा और फटाफट से तुरंत आंसर लगा दिया तो गलत हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे। यानी 100 में से 60 क्वेश्चन आपके 60 एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, और 40 क्वेश्चन एमसीक्यू आपके लेवल से थे, यानी कि मैचअप वाले क्वेश्चन थे और प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर थे। तो कंपटीशन जो आपका रहने वाला है सर इन 60 क्वेश्चन पर नहीं है, आपका कंपटीशन है सर यहां पर 40 क्वेश्चन पर, 40 क्वेश्चन पर। यानी 60 क्वेश्चन मतलब कि लगभग 60 × 4 मार्क्स इज इक्वल टू 240 नंबर यहां पर हम कह सकते हैं, और 40 × 4 इज इक्वल टू 160 नंबर हम कह सकते हैं। यानी आपका कंपटीशन इस 40 मार्क्स पर है, इस 40 नंबर पर है, 40 एमसीक्यू पर है, और इन 160 मार्क्स पर आपका कंपटीशन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें आप सबको याद होनी चाहिए। अब मान के चलिएगा मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूं, समझिएगा। मान के चलिएगा मैंने एग्जाम दिया या किसी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और उस कैंडिडेट ने लगभग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। कितने सर? 80 क्वेश्चन सर उस कैंडिडेट ने अटेम्प्ट करे। ध्यान रखना, समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लगभग उस कैंडिडेट का कहना है कि सर मेरे 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, रिमेनिंग 20 क्वेश्चन मेरे सर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाते हैं। तो सर 60 तो ये एमसीक्यू आपके सही हो गए, और इनमें से 1/4 आपके कट जाते हैं, 1/4 आपके माइनस हो जाते हैं। तो सर 20 - 1/4, 20 × 1/4 अगर हम करते हैं तो 60 एमसीक्यू, 60 में से आपके लगभग कितना 5 क्वेश्चन ये कट जाते हैं, आपके लगभग 55 क्वेश्चन आपके बचते हैं। ये नॉर्मल चीज मैंने आपको बताई, नॉर्मल बात आपको बताई। यानी आपकी जो कट ऑफ की बात अगर हम करेंगे तो लगभग कट ऑफ थोड़ी कम रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बताया था, और उम्मीद करता हूं आप सबने समझा होगा। जो पोल मैंने लगाए थे उसमें काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर इसके अंदर और कम जाने की संभावना है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक आइडियली बताया था कि हर एग्जाम के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो इस एग्जाम के अंदर थोड़ा लेवल का पेपर था, तो एमसीक्यू थोड़ा कम रहने वाला है, एमसीक्यू और कट ऑफ थोड़ा कम रहने वाला है। अब अगर मैं बात कर देता हूं इसकी कट ऑफ की, हम बात कर रहे हैं राजस्थान एनएचएम के स्टाफ नर्स, राजस्थान एनएचएम के स्टाफ नर्स वैकेंसी से रिगार्डेड, और स्टाफ नर्स वैकेंसी की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो सर इसकी कट ऑफ लगभग और एवरेजन रहने वाली है। मैं यहां पर जो कट ऑफ बता रहा हूं काफी सटीकता के साथ बता रहा हूं, क्योंकि सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई लगता है कि ज्यादा बता रहे हो सर, तो आप सही से बताइए कि क्या रहने वाली है, अगर आप पेपर को सही से एनालाइज करते हैं तो,
ठीक है, और कम मैं बता रहा हूं तो समझिएगा आप काफी अच्छा तरह देखिएगा। सबसे पहले मैं यूआर कैटेगरी की बताऊंगा। यहां पर यूआर यानी जनरल कैटेगरी हम इसमें अंदर शामिल कर सकते हैं। यूआर कैंडिडेट की यहां पर कट ऑफ रहेगी सर, कट ऑफ रहेगी सर यहां पर लगभग 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन। एमसीक्यू की बात कर रहा हूं सर मैं, क्वेश्चन एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है, एमसीक्यू की बात मैं यहां पर कर रहा हूं सर, ठीक है, प्लस मान के लीजिएगा। अब यही चीज अगर हम देखें तो लगभग यही चीज अगर हम देखते हैं यूआर के अंदर, यानी मिनिमम सर रहने वाली है 55 एमसीक्यू। और ये 55 एमसीक्यू किसके लिए कह रहा हूं मैं, अगर कैंडिडेट की जो लिस्ट निकलेगी पहले वो डबल की निकलेगी, डबल कैंडिडेट की, यानी 2338 पोस्ट इसके अंदर टोटली है। और इसके अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी स्टार्टिंग में वो 2 गुना लोगों की निकलेगी, 2 गुना लोगों की वो निकलेगी। और वो लगभग निकलेगी 4676 पोस्ट पर, लगभग 4,500 कैंडिडेट की लिस्ट निकलने वाली है। तो जो लगभग 55 एमसीक्यू में बता रहा हूं, अगर जिसके 55 एमसीक्यू सही रह रहे हैं उनका डबल लिस्ट के अंदर जो डबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डेड, उनका लिस्ट आराम से बढ़िया अच्छी तरीके से आ सकता है, संभावना पूरी है। और अगर जिस कैंडिडेट का यहां पर 60 एमसीक्यू रह रहा है, 60 प्लस एमसीक्यू जिस कैंडिडेट का रह रहा है, 100% मान के चलिएगा, 100% मान के चलेगा कि उस कैंडिडेट का क्या है सर, सिलेक्शन श्योर है, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन श्योर है। आई थिंक समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। तो डबल कैंडिडेट के अंदर मैं बताया हूं 55, और अगर 60 से समथिंग ऊपर आपके सही है क्वेश्चन काट पीट कर, तो फिर 100% सिलेक्शन आपका श्योर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगली बात मैं करूं, सीधी सी बात मैं करूं अगली कैटेगरी की, दैट इज ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर सर जो कट ऑफ रहने वाली है, समथिंग आपकी कट ऑफ रहेगी 50 प्लस समथिंग, 50 से लेकर के 55 एमसीक्यू यहां पर रहने की संभावना है, जो कि देख लीजिएगा 50 तो आपके एमसीक्यू अगर सही है तो सर आपके डबल जो 2 गुना लोगों का लिस्ट निकलेगा प्रोविजनल लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डेड, उनमें आपका नंबर आ सकता है। और अगर आपका 55 प्लस एमसीक्यू बैठ रहा है काट पीट कर, तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। अब ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं सर ध्यान रखिएगा, ये मैं मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बता रहा हूं, मेल कैंडिडेट की मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नॉन टीएसपी कैटेगरी की मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। टीएसपी नॉन टीएसपी कैटेगरी अलग अलग होती है, मैं मेल की बता रहा हूं, फीमेल की इससे 1 या 2 एमसीक्यू आप लेकर चलिएगा। 100% यही कट ऑफ आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, काफी सटीकता के साथ मैं बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं सर समझ में आ गया होगी दोनों कैटेगरी आपको। अब अगली कैटेगरी की मैं सर बात करूं, अगली कैटेगरी की, तो अगली कैटेगरी आती है सर आपकी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के अंदर जो नंबर सर आपके रहने वाले हैं, अगर आपके 50 प्लस एमसीक्यू सही रह रहे हैं, कितना सर 50 एमसीक्यू आपके सही रह रहे हैं, 50 प्लस एमसीक्यू, तो आपका डबल के अंदर भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, डबल के अंदर भी आ जाएगा। और अगर आपका 55 से ऊपर है आपका एमसीक्यू, तो सर आपका फाइनली लिस्ट के अंदर 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सर समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पर बात करूं मैं अगली कैटेगरी, दैट इज एसटी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो लगभग मैं मान के चलता हूं यहां पर 42 से लेकर के जिस कैंडिडेट के 46 एमसीक्यू लगभग
सही रह रहे हैं उनका 100% यहाँ पर नंबर आने वाला है, और जिसका लगभग 42 MCQ सही रह रहे हैं उनका डबल की लिस्ट में सर नाम आ सकता है, और जिसका 45 से ऊपर MCQ रह रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% रहने की संभावना इस वैकेंसी के अंदर रह रही है। उम्मीद करता हूं सर आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बाद मैं आगे बताता हूं अगली कैटेगरी की, दैट इज EWS। EWS कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो सर EWS कैटेगरी के अंदर लगभग 50% 50 क्वेश्चन अगर आपके सही रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, डबल लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है, और 52 और 53 के समथिंग अगर आपके नंबर हैं तो 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली कैटेगरी की, दैट इज अगली कैटेगरी होती है आपकी MBC। क्या सर MBC कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो जिन कैंडिडेट के यहां पर 40+ MCQ सही रह रही हैं उनका लिस्ट में प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, और जिनका 45 42 के समथिंग MCQ ज़्यादा बन रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% इस वैकेंसी के अंदर रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है लगभग UR कैटेगरी की कट ऑफ में अगर कहूं तो यहां पर 60+ अगर रह रहा है, यानी 55 से 60+ के समथिंग अगर हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, डबल लिस्ट में आराम से आपका नंबर आ जाएगा, आप निश्चिंत हो जाएगा। क्वेश्चन अगर चेक कर लिए होंगे आपने, लेकिन सही तरीके से चेक करें, नेगेटिव मार्किंग करा के चेक करना है। उसके अलावा OBC की बात करें तो सर मैंने 55 के समथिंग आपसे कहा है, SC की बात करें तो 50 के समथिंग है, ST की बात करें तो 45 के समथिंग आप मान के चलेगा, EWS की बात करें तो वापस ये 50 के समथिंग घूमेगा, और MBC की बात करें तो 40+ समथिंग यहाँ पर ये आंकड़ा घूमने वाला है। और उम्मीद करता हूँ सर ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं, उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो जरूर से हमें बताइएगा कि इस वैकेंसी के रिगार्डेड आपका क्या रिव्यू बैठता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है, और अगर आप अभी भी कहते हैं कि सर कट ऑफ इससे भी कम जाएगी तो आप ये मानते हैं कि कट ऑफ क्या 30% जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पर आपकी कट ऑफ लोअर से लोअर रिजर्वेशन की बात अगर मैं करूं, ST कैटेगरी की बात मैं करूं तो सर 40 MCQ से नीचे कतई भी नहीं जाएगी। ये आप गलत फहमी में है, 40 से नीचे कतई भी नहीं जाएगी। और UR कैटेगरी की बात मैं करूं तो सर 55 से नीचे कभी भी नहीं जाएगी, ये आप लिख कर ले लीजिएगा। 55 से नीचे MCQ यहां पर कतई भी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी चल जाता है तो देखिएगा क्या रहता है, एग्जैक्ट तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बाकी जहां तक मैंने एनालाइज किया है, जहां तक मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा है, जहां तक मैंने आपके रिव्यू को जाना है, जहां तक मैंने कैंडिडेट से पूछा है, सभी का कहना, और अभी तक जितने भी कट ऑफ हमने बताई है, चाहे वो नर्सिंग एग्जाम से हो चाहे अदर एग्जाम से हो, आई थिंक कट ऑफ उसी एरिया के उसी डाटा के इर्द गिर्द घूमा है। और उम्मीद करता हूं सर कट ऑफ से आप सहमत होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपकी रहती है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर ऊपर नीचे हो सकता है, तो जरूर से हमें बताइएगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा। और जिसने भी अभी तक आंसर की चेक नहीं किए हैं तो आंसर की ऑलरेडी आपको जीवन एजुकेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दी गई है, या फिर जीवन एजुकेशन के इसी चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, वहां से उसको चेक कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो मैंने कम्युनिटी सेक्शन के अंदर पोल सिस्टम चालू किया है उसमें भी जरूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि इससे भी करेक्टली आपको एक कट ऑफ मेरिट लिस्ट दे जा सके। और उम्मीद करता हूं इस कट ऑफ से आप बिल्कुल सहमत होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, सभी इस वीडियो के थ्रू कट ऑफ जान सके और अपने सिलेक्शन को श्योर मान सके। बाकी एग्जैक्ट आगे बात करेंगे हम, आगे इसकी कट ऑफ भी जल्द आने वाली है, इसकी मेरिट लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट भी जल्दी ही आने वाली है। ज़्यादा टाइम इस वैकेंसी के अंदर आपका लगने वाला नहीं है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें
और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, इसी तरीके से कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल होते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।